AIMIM ऑल्सो। आदिल हसन जी जवाब दे। आपको तो खुश होने नहीं, आपने दे दिया जवाब, मैं आ रहा हूं वापस। अभी ओपनिंग कमेंट से दो लोग बोले नहीं है। अनुराग जी वापस आऊंगा। AIMIM को तो खुश होना चाहिए आदिल भाई। जवाब ले लो ना। बैरिस्टर साहब खुश है। बुलवा दिया। नहीं, बैरिस्टर साहब खुश है, बैरिस्टर साहब बहुत खुश है, क्योंकि आपको तो पॉलिटिकली स्पीकिंग एक रिपोर्टर की तरह बोल रहा हूं, आपको तो बाबा ने बना बनाया मुद्दा दे दिया आपके हिसाब से। अगर बाबा बांटने और एंटी मुस्लिम, क्योंकि आज जो आपके छोटे ओवैसी साहब हैं उन्होंने तो साफ कहा कि मुसलमानों को धमकी है, मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, तो आपको तो कुछ नहीं, तो आप जो राजनीति करते हैं आपको तो धन्यवाद करना चाहिए बाबा का। आपकी भी राजनीति चल निकलेगी अगर आपका आरोप ठीक है या फिर समाजवादी पार्टी का आरोप ठीक है तब। ऐश्वर्या साहब, आज छठ है, योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको बॉम्बे के स्टेशनों पर, बांद्रा पर, गुजरात के स्टेशनों पर और दिल्ली के स्टेशनों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल और झारखंड के लोग छठ बनाने में कितनी दिक्कत हुई और आने में कितनी तकलीफ हुई उन लोगों को। जेपी नड्डा चार्टर्ड प्लेन से बिहार में आकर छठ मना रहे हैं और 30,000 और 40,000 रुपए का प्लेन का टिकट है जो बिहार का लोग बिहार आना चाहता है, बैंगलोर से, बॉम्बे से छठ बनाने, दुबई जाना। मैं आ रहा हूं, दे रहा हूं, बस बात पूरी हो, मुंबई लोकल से चलते हैं, बात बस पूरी हो जा रही है। छठ बनाना महंगा हो गया है, समझ लीजिए, छठ मंगाना महंगा। नरेंद्र मोदी बोलते थे हवाई चप्पल वाले लोग प्लेन पे चलेंगे, नरेंद्र मोदी तो प्लेन पे चल रहे हैं, अमित शाह चल रहे हैं चार्टर्ड प्लेन पे, जेपी नड्डा चल रहे हैं, लेकिन बेचारा बिहार का लोग जो गरीब है वो आज 40,000 रुपए टिकट देकर आ रहा है। दुबई सस्ता है ऐश्वर्या साहब जी। पूछिए नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ से पूछिए कि मिडिल ईस्ट का जो मुस्लिम कंट्री का पूरा इन्वेस्टमेंट, आरामको का और सबका इन्वेस्टमेंट गुजरात के लिए क्या, उत्तर प्रदेश के भी हिंदुओं के लिए, बिहार के भी हिंदुओं के लिए, बंगाल और झारखंड के भी हिंदुओं का चिंता कर देते, वहां भी इन्वेस्टमेंट करा देते। हर इन्वेस्टमेंट गुजरात में होता है, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर वहीं जाता है, चाइना का वहीं जाता है, सब इन्वेस्टमेंट वही होता है। जरा सा शर्म नहीं आती है? हिंदुओं का वोट लेते हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार के हिंदुओं का, बंगाल और झारखंड के हिंदुओं की चिंता नहीं है। सिर्फ और उनका जो एक रामवीर है कुंदरकी लड़ रहा है, वो टोपी पहन के मुसलमानों के मस्जिद में जाकर वोट मांग रहा है। आप देख लीजिए कुंदरकी से उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में, तो मुसलमानों का जहां वोट चाहिए वहां भीख मांगिएगा और उसके बाद मुसलमानों को गाली दीजिएगा। अजीत पवार का भ्रष्टाचार क्या हुआ, छगन भुजबल का क्योंकि आपने छठ पूजा की बात की है। हाँ। क्योंकि आपने छठ पूजा की बात की और जो मेरा टॉपिक है, बटेंगे तो कटेंगे, जरा सुन लेते हैं। छठ पूजा पे ही बाबा ने जो अभी कुछ क्षण पहले रिएक्शन दिया, उसके बाद रशीदी जी आ रहा हूं, नहीं सुन लीजिए जरा, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है चलिए मैं हाँ चलाइए जरा, फिर बताता हूं बाद में आपको। योगी आदित्यनाथ, 40 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का तो साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके, कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो कटेंगे भी, तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। रशीदी जी बात समझिए, बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा सिर्फ ये कह रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपका ऑडियो आदिल भाई ठीक करने की जरूरत है, ऑडियो बहुत खराब है, आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं। रशीदी जी समझिए बात जोड़ने की हो रही है, किसी को तोड़ने की नहीं। मैं समझ रहा हूं जी। ऐश्वर्या कपूर जी, मैं समझ रहा हूं जी। रशीदी जी मैं भी समझ रहा हूं और बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं और कई दिन से समझ रहा हूं। हाँ, कई दिन से समझ रहा हूं। समझते रहो पे। देखिए, कैप्टन के साथ साथ अगर फील्डर अच्छे हों हाँ, तो मैच आदमी कहीं ना कहीं विनिंग कर जाता है। अच्छा, आप फील्डिंग बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। इतने सालों से आपने करी कांग्रेस। मुबारकबाद दे रहा हूं, मुबारकबाद दे रहा हूं। आप दो मुबारकबाद, या आपके अंडरहैंड से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको बात दे रहा हूं। आप मुझे बताओ, आपने उनको मुबारकबाद दी जो इतने सालों से नहीं आपने नहीं सुनिए, आपने उनको मुबारकबाद दी क्योंकि आपकी आदत, देखिए अगर आप टॉपिक पे रहना तो आपकी आदत है, आप बोलते हैं यू मेक पर्सनल कमेंट्स, तो आपको सुनना पड़ेगा। कैसे आप पर्सनल कमेंट मार के चुप हो जाएंगे? छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं साहब, साफ बात है। और सिंपल बात यह है कि रशीदी जी बात सुनिए, आपकी आदत है
तो आपने जो इतने साल फील्डिंग की, मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि आपने अच्छी फील्डिंग की। उनकी जो 70+ सालों से मुसलमान एकता की बात करते रहे और आप खाते रहे। आपने कहा कि मैं अपना खजूर लेके जाता था, ऐश्वर्य आपको याद है कि नहीं, जब आपको बुलाया जाता था खजूर भी अपना लेके जाता पूजा, हाँ बोला इन्होंने, क्योंकि जो वो पूजा नहीं करता, जिस आराध्य को मानते, जिस आस्था में इनका, तो ये उसके यहां खा नहीं सकते। इन्होंने बोला मेरे को कि बोले हाँ जाता था, जाते थे। और ये इनका गुरेज, इनका ये है, दिक्कत इनको ये है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते, बीजेपी क्यों नहीं करती। जब अपना ही खजूर खाना तो अपने घर करो भाई। आप देखिए सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि हैं, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के आराध्य पे कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए बांटने की बात कैसे हो रही है? बांटने की बात कौन कर रहा है? मुसलमान एकता की बात क्या हिंदुओं को बांटने की बात थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, प्लीज सवाल का जवाब दीजिएगा मौलाना साहब। हो गया? हाँ नहीं, अभी मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो 40 मिनट अगर हो गया हो तो मैं बोलूं? नहीं, आपकी मर्जी, बोल लीजिए, लेकिन ये तो बताइए अच्छा, मुसलमान एकता की बात क्या हिंदुओं को बांटने की बात थी? और फिर शिवम त्यागी जवाब दे रहा है आपको। सुनिए 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 सुनाइए। देखिए योगी जी हाँ। ना तो सारे हिंदुस्तानियों के ठेकेदार हैं, बिल्कुल नहीं, किसने कहा? ना योगी जी में इतनी ताकत और क्षमता है कि सारी जातियों को एक कर दें और सारे धर्मों को एक कर दें। कैसे कर देंगे भाई? जैन अलग है, सिख अलग है, बुद्धिस्ट अलग है, ईसाई अलग है, पादरी अलग है, अच्छा, मुसलमान अलग है, सारे धर्म अलग, कैसे एक कर दोगे आप? नहीं, आपने जाति और धर्म मिला दिया। अलग अलग है, आपने जाति और धर्म मिला दिया। यहाँ तो बिल्कुल मुसलमान अलग, यहाँ तो धर्म में वर्णन है, आपके यहाँ तो, आपके यहाँ मतलब सुनिए आप भारतीय नहीं है क्या? मत बोला, आपके यहाँ मतलब मेरे बीच में पता नहीं क्यों बोलते हो आप। इसलिए क्योंकि आप कंट्रोवर्शियल बात जानबूझ के बोलते हो आप। नहीं, आप जानबूझ के बोलते। मुझे बोलने दो ना। आपके यहाँ मतलब क्या? बोलने नहीं देते आप। नहीं, आपके यहाँ मतलब नहीं क्या? चाहते कि आपके व्यूअर को नहीं, आपके यहाँ मतलब क्या? अरे कब नहीं बोलने दिया आपको? बराबर की आपको बीजेपी से ज्यादा टाइम देता हूँ। नहीं, आपके यहाँ मतलब क्या? सुनो भाई, अरे आप भारतीय नहीं है क्या? तो ओपनिंग कमेंट तो कम से कम अरे आप मुजफ्फरनगर के हो, मैं जिला बिजनौर का हूं। आपके यहाँ का क्या मतलब होता है? हम दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, शिवम त्यागी भी उत्तर प्रदेश के, अनुराग भदौरिया भी उत्तर प्रदेश के, और हम सब भारतीय हैं। नहीं, आप सहारनपुर के हैं, सहारनपुर के। सुनो, हाँ बोलिए। अरे सुनो भाई, अरे सुन ही रहा हूं। आपके यहाँ का क्या मतलब है? तो मैं हट जाता हूं, कोई बात नहीं। नहीं, हटने की बात नहीं, आप बताओ ना। मुझे शौक नहीं है आपकी कमेंट्री सुनने का। नहीं, मेरे को भी शौक नहीं है आपकी, मैं तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूं। जनता 30 सेकंड भी बोलने नहीं देते। बोलिए, 45 बोलिए। 30 सेकंड नहीं बोलने। मेरे साथ हर रोज ऐसा ही करते हो आप, क्यों करते हो ऐसा? क्यों करते हो भाई ऐसा? बेतुकी बात करते हैं आप, आपकी इतनी इज्जत शिवम त्यागी को बीच में नहीं टोकते आप बिल्कुल भी, मुझे टोकते हो सिर्फ। मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? ये तो अच्छी बात। पड़ोसी हैं यहाँ पर। मैं देखिए, आपके यहाँ तो धर्म के अंदर जाति का वर्णन है। आप उस धर्म से पहले जाति का वर्णन निकालिए, फिर जातियों को एक करने की बात कीजिए। अच्छा, आप कैसे? हमारे यहाँ तो धर्म में जातियों का वर्णन नहीं है। हमारे तो यहाँ आपने अपने आप बना लिया। अगर सूरज निकलने की जगह पे एक मुसलमान है तो वो मुसलमान है। अगर सूरज छिपने की जगह कोई मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। हमारे यहाँ जातियां इस्लाम में नहीं है। आपके यहाँ तो धर्म में वर्णन है जातियों का। आप कैसे उसको एक कर दोगे? और योगी जी तो धर्म के जानकार हैं। क्यों नहीं एक? नहीं, आई एम कमिंग टू यू। वो वैसे ऐसी जो नफरत है वो जनता को समझ आनी चाहिए, जो धर्म के खिलाफ जाती है, क्योंकि भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है, हमारे भाई हैं वो सब। सुनिए बात, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं फिर समझाना चाहता हूं। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप हिंदू मुसलमान को मत बांटिए। आप कहिए मुझे हिंदू का भी वोट चाहिए, मुझे मुसलमान का भी वोट चाहिए। आप हिंदू की भी बात कीजिए, मुसलमान की भी बात कीजिए। आप सिखाना कब बंद करेंगे? आप राजनीति कर लीजिए अगर आपको इतना अच्छा आता है। कि अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो मुझे अफसोस है। सबको है। आप कहिए इस बात को। अगर मॉब लिंचिंग मुसलमान की होती है तो किसी की भी हो, मुसलमान हिंदू क्या, किसी के भी साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, किसी भी हिंदुस्तानी के साथ अगर ये होता है तो वो गलत है। मॉब लिंचिंग में कहां हिंदू मुसलमान पहुंच जाते हैं? और आप बटोगे का क्या मतलब है? नहीं, आप जो समझा रहे थे कि हिंदुओं का भी वोट चाहिए और मुसलमानों का भी वोट चाहिए, रशीदी जी, श्री राम का नारा ये कभी आपने अनुराग भदौरिया को समझाया है? ये कभी आपने अखिलेश यादव जी को समझाया है? ये कभी आपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को समझाया था कि ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के आगे भी देखो ताकत है? तो सुनिए, सनातनी जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं।
अच्छा, योगी जी को बोलना चाहिए, मोदी ये जी कब को हुआ? बोलना चाहिए, ये अमित शाह को कब बोलना हुआ? चाहिए, ऐश्वर्या कपूर को बोलना चाहिए। ये कब हुआ? कानों में तेल ठोस लिया आपने। मैं तो तेल नहीं लगा। मुसलमान मर रहा है, मुसलमान इंडियन नहीं है, क्यों मुसलमान नहीं भारतीय है? नहीं है, जो भारतीय है वो मुसलमान भारतीय है। हिंदुस्तान का वोटर नहीं है, शिवम, कमिंग टू यू। मुसलमान को इस देश में जीने का हक नहीं है। क्यों? क्यों मोबिलिटी आप कर रहे वोट हो नहीं गाय के करते, नाम पर? आप जीते नहीं, आप फ्रीली बोलते नहीं, यहाँ- आपसे यहाँ ज्यादा गाय को माता मानते हो, आपसे ज्यादा और बेतुकी वोट बातें दिया कोई है करता सरकार नहीं, की परोस की है। आपसे ज्यादा नफरत फैलाने की बात कोई सरकार करता की नहीं, टॉप और आप 10 फ्रीली कर रहे हैं। बीफ की इससे ज्यादा बाहर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी आप। का क्या चाहिए और आप कहते हैं गाय आपको? मैं माता आपको है। बात बता रहा हूं मौलाना साहब, सरकार बाबा को के चाहिए अंदर पहले कितनी बीफ को शक्ति बंद है वो करें, आप देख लीजिएगा, कंपनियों को लेकिन बंद करें। आपके अंदर गाय को राष्ट्रीय पशु माने और सारे हिंदुस्तान में गाय को बैन करें। यह क्या चक्कर है कि यूपी में गाय माता है और गोवा में माता नहीं है, नॉर्थ इंडिया में माता नहीं है, सब जगह बैन करो उसको। अगर आप सरकार चलाना चाहते हो और अगर आप सच्चे हिंदू हो, ये आप मौलाना सच्चे साहब कब सनातनी से हो, सिखाने लगे कि कौन सबसे तो धर्म कौन का सही से सच्चा हिंदू प्रचार है? करो। ये देखिए आपकी जो थीसिस है, आ रहा हूं शुभम, ओनली कंपनियां कमिंग बंद करो। लेकिन मौलाना साहब, बीफ कंपनियां बंद करो, हाँ, बीफ ये बहुत बढ़िया कंपनियां बात बंद करो। आई एम विद यू ऑन दिस। कोई भी चलाता हो, कंपनियां बंद आई एम करो। विद यू ऑन